हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो कि इंडिया का फर्स्ट होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्रेंड्स, एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के नेवी के लिए बहुत ही क्रिटिकल एसेट होते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 5 से 6 ऐसे देश हैं जो खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। इंडिया का खुद का एयरक्राफ्ट बनाना ही उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है, जो कि इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को भी साकार करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगे हैं। किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी मिलिट्री पावर से लगाया जाता है। पूरी दुनिया ने माना है कि इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन तीनों ही सेक्टर में अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत किया है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है आईएनएस विक्रांत का कमीशन। इसकी कमीशन सेरेमनी फ्रेंड्स 2 सितंबर 2022 को इंडिया के प्रधानमंत्री के द्वारा हुई थी। इस मौके पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के इंडिया की हार्ड वर्क और टैलेंट का रिजल्ट है। और आप सभी की जानकारी के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर का शामिल होने से इंडिया की समुद्री सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन ओशियंस पर चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, आईएनएस विक्रांत उसे बैलेंस करने का एक इनिशिएटिव है। इससे इंडियन ओशियन पर पीस और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आईएनएस विक्रांत की कमीशन के बाद इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, जिससे हमारे देश की समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। इससे पहले इंडिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि रूसी ओरिजिन का है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंडिया को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की नीड इसीलिए थी क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, जो कि 2 तरफा है। एक तरफ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ वेस्ट में अरेबियन सी है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों फ्रंट पर अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर हों। ये इसीलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना का इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा था इंडियन ओशियन में। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि चाइना नेवी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है, और इसमें आईएनएस विक्रांत के शामिल हो जाने से हमारी काफ़ी ताकत बढ़ गई है। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, आप दंग रह जाएंगे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुन के। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने करीब 20,000 करोड़ की लागत से बनाया है ये आईएनएस विक्रांत। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, जो किसी भी फुटबॉल मैदान के 2 गुना है, और इसकी चौड़ाई 62 मीटर है, जो किसी भी फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इसकी ऊंचाई 59 मीटर है और वेट 43,000 टन है, जो लगभग 4 आईफिल टावर के बराबर है। फ्रेंड्स, इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये 14,000 किलोमीटर तक बगैर रीफ्यूलिंग के सफर कर सकता है। इसमें रहने के लिए 2400 कमरे हैं। इसमें एक साथ 1600 लोग रह सकते हैं। ये 1 घंटे में 52 किलोमीटर की रफ्तार तय कर सकता है। पर 4 गैस टरबाइन इंजन हैं, जिस पर मिग 29 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे। इसके फ्लाइट डेक पर 10 फाइटर जेट खड़े किए जा सकते हैं और इसके हैंगर में 20 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं। इस पर एंटी सबमरीन डिटेक्टर हेलीकॉप्टर भी रहेंगे। आईएनएस विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत समुद्र में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है और इसकी ताकत है इस पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।